द्रौपदी और कीचक का वो काला सच जो इतिहास में कहीं दब गया। मित्रों, महाभारत के पन्नों में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जिसे याद करते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है उस नारी की जिसके सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं धर्म को अपना अस्तित्व दांव पर लगाना पड़ा। आखिर क्यों एक महारानी को दासी बनकर एक दुष्ट के हाथों अपमानित होना पड़ा? क्या यह केवल कीचक की वासना थी या नीति का कोई गहरा खेल? आज हम विराट नगर के उस काले सच को उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कथा शुरू होती है पांडवों के अज्ञातवास से। शर्त बड़ी कठिन थी। अगर पहचाने गए तो फिर से 12 साल का वनवास। इसी विवशता की बेड़ियों में जकड़ी द्रौपदी सैरेंद्री नाम की दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। वो 5 वीरों की पत्नी, वो यज्ञसैनी द्रौपदी आज महलों की जूठन और सेवा के बीच अपना अस्तित्व छिपा रही थी। लेकिन उसी महल में काल बनकर बैठा था कीचक, विराट राज्य का महाशक्तिशाली सेनापति और रानी का भाई। सत्ता के नशे और अपनी ताकत के घमंड में चूर कीचक की जब कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो उसने उसे स्त्री नहीं बल्कि अपनी वासना की वस्तु समझ लिया। उसने द्रौपदी के सामने वो प्रस्ताव रखा जो एक दासी के लिए आदेश था और एक पत्नी के लिए मृत्यु के समान। उसने कहा, आज रात मेरे शिविर में आओ, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा। यह प्रस्ताव नहीं, सत्ता के मद में दी गई एक धमकी थी। द्रौपदी ने उसे धर्म का वास्ता दिया, अपने पति के तेज का डर दिखाया, लेकिन अहंकार में अंधा कीचक क्या सुनने वाला था। उसने अपनी बहन सुदेशना को मोहरा बनाया और द्रौपदी को एकांत में बुलवा लिया। जब द्रौपदी वहां पहुंची तो जो हुआ वो केवल एक स्त्री का अपमान नहीं बल्कि मानवता का पतन था। कीचक ने बलपूर्वक उसका सम्मान छीनने का प्रयास किया। द्रौपदी रोई नहीं बल्कि वो सिंहनी की तरह भागी और सीधे राजसभा के बीच जाकर न्याय की पुकार लगाई। वहां राजा विराट बैठे थे, वहां वेश बदलकर पांडव भी मौजूद थे। लेकिन अफसोस, अज्ञातवास की उस शर्त ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। क्या वो मौन धर्म था या सत्ता की कायरता? जब भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात मारी और राजा चुप रहे, तब द्रौपदी समझ गई कि न्याय अब भीख मांगकर नहीं बल्कि लहू बहाकर मिलेगा। उस काली रात द्रौपदी ने भीम की सोई हुई चेतना को जगाया। भीम का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूटा, लेकिन युधिष्ठिर के संयम ने उन्हें रोके रखा। अंततः एक रणनीति बनी, न्याय की रणनीति। द्रौपदी ने कीचक को मिलने का संदेश भेजा। वासना में अंधा कीचक जब अंधेरे कक्ष में पहुंचा, तो वहां द्रौपदी नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। भीम और कीचक के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि कीचक का मांस और हड्डियां एक लोथड़े में बदल गए। कीचक का अंत केवल एक अपराधी का अंत नहीं था, बल्कि उस मानसिकता की हार थी जो स्त्री को खिलौना समझती है। मित्रों, यह प्रसंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या समाज तभी जागता है जब अत्याचार की सीमा पार हो जाती है? क्या सत्ता तब तक मौन रहती है जब तक अपराधी उनके काम का होता है? कीचक आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जब समाज मौन हो जाता है तब कीचक पैदा होते हैं। और जब द्रौपदी अपना साहस दिखाती है तब भीम जैसा न्याय स्वयं प्रकट हो जाता है। अगर आपको इतिहास का यह झकझोर देने वाला सच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।